पूंजीवाद का पहिया कदे भी रुकदा नहीं है। हाँ, अपना रूप बदल लैंदा, अपना रुख बदल लैंदा। पिछले 30 साल तो साउथ एशिया, अफ्रीका, उत्थे दे नैचुरल रिसोर्सिस, खनिज, खाना, नदियाँ, दरिया, पानी, हवा तक निकलण नूं तैयार। फिर स्टेट उहदे नाल किवें खड़दी है, फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आउंदी है, किवें साडा खास तौर दे उत्ते ट्राइबल पिसदा है, किवें पुलिस संविधान दीयां धज्जियां उड़ाउंदी है, स्टेट संविधान दीयां धज्जियां उड़ाउंदी है। जिहड़े सोर्सिस दे उत्ते समाज दा अधिकार है, उस सोर्सिस दे उत्ते उहदा अधिकार हो जांदा मल्टीनैशनल दा, जिहदी जेब च 4 सोने दे सिक्के ने। कल पाश का जन्म दिहाड़ा सी साडे वड्डे कवि दा, और सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार होरी उत्थे आए हुए सी। बड़ी क्लैरिटी दे नाल उन्होंने अज कल ते भविख की तस्वीर और संघर्ष की बात जिहड़ी पाश के हवाले नाल पाई आ, आपां अज उहनूं रीविजिट करते हैं। हाजरा दोस्तों, मैं देसराज काली, बरकता वैब टीवी देख रहे हो तुसी, और सस्सा सियासत प्रोग्राम है। अज इस प्रोग्राम च असी एक सोशल एक्टिविस्ट, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एक लड़ाके, गांधीवादी और बस्तर दे जंगलों च आश्रम बना के जबर सहन वाले, साडियां वड्डियां इंस्टीट्यूशनस नूं चुनौतियां देने वाले और आवाम नाल खड़न वाले हिमांशु कुमार होरां दी कल स्पीच सी, उहनूं रीविजिट करांगे। कल अवतार पाश का जन्मदिन सी। अवतार पाश साडे इनकलाबी कवि, सब तो खतरनाक हुंदा है सुपनियां दा मर जाना। उन्हां दे हवाले दे नाल और शहीद आज़म भगत सिंह दे हवाले दे नाल उन्हें बहुत ही भावपूरत और इन्नी साफगोई दे नाल, इन्नी स्पष्टता दे नाल सानू पूंजीवाद दे विहार, उहदे कल्चर बारे, उहदे एटीट्यूड बारे, उहदे रथ दे पहिए बारे जिहड़ा कदा भी रुकदा नहीं है, और उहदे च इंसानियत किद्दां पिसदी है, और उहदे च स्टेट किवें उहनूं हैल्प करदी है, जिहदी जेब च खनन करदे ने सोने दे सिक्के, फिर किवें संविधान छिक्के टंगे जांदे ने, फिर किवें कोर्टां अपने वर्जन बदलदियां ने, निशाने बदलदियां ने, फैसले बदलदियां ने, फिर किवें कोर्टां नूं लड़न वाले चुनौती दिंदे ने, और इस पूंजीवाद दे पासार दा अगला पड़ाव की है, उहदी ओह निशानदेही कीती उन्होंने, हिमांशु कुमार होरां ने। मैं दंग रह गया कि इन्नी क्लैरिटी, फिर मैं कहना इन्नी स्पष्टता। पूंजीवाद की है, इहदा दमन की है, स्टेट दा खासा की है, मनुखता दा घाण की है। छोटे छोटे सिद्धांतिक फिकरियां दे विच उन्हें ऐसा क्लैरिटी दे नाल सानू दस्सिया। 20-30 साल हो गए जागदियां नूं, बहुत कह के कामरेडां दे लैक्चर दिते हुए सुने ने, मैनू ना सी पता लगदा सुपर स्ट्रक्चर की आ, बेस की आ, वो सारा कुछ ही समझा गया यार सादा गल्लां च। और मैं महसूस किया कि जिहड़े लोग लड़ रहे हुंदे ने, मेरे ख्याल नहीं उन्होंने सिद्धांतक पढ़ाई की लोड़ पैंदी है। मैं तो ये कामरेडां नूं कहूँगा यार, हिमांशु कुमार कोलों मार्क्सवाद सिखो की है। हालांकि उन्होंने बारे कहा जाता कि वो गांधीवादी विचारधारा के लोग ने। कल भी उन्हें गांधी, महात्मा गांधी होरां दे हवाले दे नाल बड़ियां प्यारियां गल्लां कीतियां,
और बहुत क्लैरिटी दे नाल गल्लां कीतियां। मैनूं बड़ी वधिया लगी गल एक उन्हां दी, जवानी दे दिनां 'च उन्हां दी मुहब्बत है किसी कुड़ी दे नाल और वो जोर पा रही है उन्होंने विआह करवाउण लई, पर उन्होंने सुपने हिमांशु कुमार के सुपने कोई होर ने। वो ट्राइबल लिए लड़ना चाहते, वो आदिवासियों लिए लड़ना चाहते हैं, वो समाजिक कार्यकर्ता वजों ह्यूमन राइट कार्यकर्ता वजों भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्हों की अख च लहू सिमदा है। आफ्टर ऑल उन्हों की वो साथन ब्याह करते हैं तो अपनी मैरिज तो 20 दिनों बाद ही जाके बस्तर के जंगलों च अपना आश्रम स्थापित करते हैं। पहला दरख्त थले रहिंदे ने, फिर हौली हौली नौजवानों को जोड़ते हैं, एक छोटा जिहा झोंपड़ी नुमा आश्रम और अपना संघर्ष लोगों का एजुकेशन नूं लैके, लोगों की हैल्थ नूं लैके, उन्होंने रोज़गार नूं लैके, और एक पढ़े लिखे गुरु जी कहते हैं लोग उन्होंने, एड्डी वड्डी उन्होंने दा घालना लंबा समय की घालना है। मैनूं लगा मुहब्बत करने वाला ही क्रांतिकारी हो सकता। वो होमोसैक्सुअल जिहा नहीं कोई हो सकता जिहड़ा, सॉरी किसी को दुख लग सकता मेरे इस लफ्ज़ के उत्ते, मैं उन्होंने लोगों वाल इशारा नहीं किया। मैं फ्रीडम एट मिडनाइट किताब के हवाले दे नाल गल कर रहा। जे किसी को कोई इतराज़ होवे थले कमेंट करे, मैं उस किताब का सारा हवाला तुहाडे नाल शेयर कर देंगा। मैं पर्टिकुलर ਜਿਹੜੇ फिर पंछियां ते उड़ते हैं उन्होंने वाला इशारा मेरा, खैर नहीं हो आप उधर नहीं जाना। उन्होंने सौखे शब्दों च कहते कैपीटल दा पहिया कदे नहीं रुकदा। साउथ एशिया दक्षिणी अफ्रीका वाल जब पहिया आउंदा है उन्हों का, वो फिर लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का दौर है, वो फिर गैट है, वो फिर डंकल है, वो फिर सारे समझौते ने, विश्व बैंक है, वो जो असी हड्डी हंडाया फिर 80वियां तो लैके जिस वेले साडे डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां दा 12 पैरा है, और इधर गृह मंत्री पी चिदंबरम ने छत्तीसगढ़ च जो हुंदा है, फिर जो आले दुआले सारे ही हुंदा ट्राइबल एरियाज दे विच, फिर किवें मल्टीनैशनल आउंदियां ने, फिर किवें पिंड उजड़दे ने, फिर किवें कतल हुंदे ने, अग्गां लगदियां ने, घर ढहिंदे ने, और जे वो डरदे मारे कुछ आंध्रा प्रदेश कुछ नाल लगदे ट्राइबल एरिया च चले जाते हैं, तो किवें फिर ऑपरेशन ग्रीन हंट चलता है कि इस हरियावल च लुकिया होया नूं किवें मारना, किवें बच्चे कतल हुंदे ने। वो कहते सौखा जिहा ही है कि पूंजीवाद ने तुहाडे नैचुरल रिसोर्सिस ते कब्जा करना हुंदा है और थोड़ी लेबर की लुट करनी हुंदी है। लो सौखा ही है, खनन ते कब्जा, दरियावां ते, नदियां ते, दरख्तां ते, जंगलों ते, पशु पंछियां ते, जे मैडिसन बनाउणी है ईवन सप्पां ते, उन्हां दा फिर कब्जा है। साडा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैनूं उन्हां दी एक खूबसूरती वधिया लगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन च रह के लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हां दी पहुँच संविधानिक है, वो सरकारां नाल रल के भी अभियान चलाउंदे ने जिन्हां नाल उन्हां दी घट्टो घट्ट सेहत एजुकेशन रोज़गार की गल तोरी जा सके। पर जिथे उन्हां नाल धोखा हुंदा है सरकारां करदियां ने, कोर्टां करदियां ने, ईवन सुप्रीम कोर्ट करदी है, ईवन उत्थे फिर वो खड़दे ने, लड़दे ने, झड़दे नहीं, मरण तो नहीं डरदे। उन्हां दे बहुत सारे साथी ने, आपां देखिया किवें भीमा कोरेगांव कांड दे विच लपेटे सारे सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बिना किसी मुकदमा चलाए जेलों च डके हुए ने, टॉर्चर किए जा रहे हैं। बट इन्हां दे नाल जिहड़े लोग सीगे वो तां इन्ने टॉर्चर होए, जिहड़े ट्राइबल वो तां इन्ने टॉर्चर होए, जेलां भर गईयां एट दैट टाइम जिन्हां ने विरोध किया जां फिर वो भज गए डरदे मारे। वो कहंदे फिर थोड़ी
ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਧੌਂਸ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ CRPF ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 5000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਖਣਨ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਈਆ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਈਬਲ ਸਾਰੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ